नमस्कार, ये YouTube का कृषि जगत चैनल है। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि विक्रम संवत 2081 वार गुरुवार और तारीख 2 जनवरी 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से राजस्थान राज्य का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान सुनिए। वर्तमान में उत्तर भारत पर सक्रिय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ने से तेज ठंड के असर में मामूली कमी महसूस की जा रही है। दिन के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया। इसके अलावा शेष स्थानों पर रात का तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ है। आज सुबह के समय चूरू और हनुमानगढ़ जिलों तथा कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता बहुत कम रह सकती है। जबकि शेष अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्का कोहरा दर्ज हो सकता है। आज दिन भर मौजूदा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में आसमान में पतली परत वाले बादल छाए रहेंगे। एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के करीब पहुंच गया है, जिसका भी असर आने वाले 2 दिनों के दौरान देखा जा सकेगा, जिससे प्रदेश में कल और शनिवार को हवाओं का रुख पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 जनवरी तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही 5 जनवरी से राज्य में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में सप्ताह भर बारिश होने की कोई विशेष संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कल जनवरी से मार्च 2025 के लिए वर्षा और तापमान का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें बताया है कि राजस्थान में जनवरी माह में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि फरवरी और मार्च में बारिश की संभावना सामान्य से कम होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान शुरुआती दौर में तापमान भी सामान्य से बहुत अधिक कम रहने से इस बार कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है, जो एक चिंता का विषय है। फिलहाल किसान भाई शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों में सिंचाई, निराई गुड़ाई और रासायनिक छिड़काव इत्यादि का कार्य जारी रखें। आगामी दिनों में 72 घंटों बाद दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट होने की संभावना है, जिससे राज्य के कई भागों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ पाला जमने की भी गतिविधियां देखी जा सकती है। फसलों को पाले से बचाने के लिए किसान भाई शाम के समय हल्की सिंचाई और तड़के उत्तरी मेड़ पर धुआं करने जैसे उपाय जरूर अपनाएं। और दोस्तों, आज बारी है मंडी भावों की। तो कल फलोदी कृषि उपज मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,300 रुपए से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली चुगा 4,500 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। कपास अधिकतम 40 लेब का भाव रहा 7,800 रुपए और उससे कम लेब आने पर औसत भाव 7,500 रुपए के आसपास। ग्वार के भाव में लगातार हल्की तेजी बन रही है। यहाँ पर न्यूनतम भाव 4,550 रुपए और अधिकतम भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे हैं। मोठ का भाव रहा 4,500 से 4,800 रुपए। मूंग का न्यूनतम भाव 6,400 रुपए, मध्यम भाव 7,000 रुपए और अधिकतम भाव 7,800 रुपए रहा। चना 5,700 से 5,900 रुपए रहा। यहाँ पर चने के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार चने की बुआई का रकबा बढ़ने की लगातार खबरें मिल रही है। सौंफ और जीरे के भाव में तेजी देखने को मिली है, क्योंकि इस बार पिछले साल की तुलना में जीरा खराब होने के भी समाचार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर खराब से खराब क्वालिटी का जीरा जो है वो 20,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। वहीं अच्छी क्वालिटी के जीरे का भाव रहा 24,000 रुपए प्रति क्विंटल। सौंफ का न्यूनतम भाव 6,500 रुपए और अच्छी क्वालिटी की सौंफ का भाव रहा 8,800 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा रायडा 5,700 रुपए, तारामीरा 4,800 रुपए और तिल के भाव 10,000 रुपए से 12,300 रुपए प्रति क्विंटल रहे। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ कृषि जिंसों के भाव। अब किसान भाइयों को सलाह यही है कि आप एक बार में बहुत सारा माल जो है वो मंडी लेकर नहीं जाएं। आगामी दिनों में सभी तरह के कृषि जिंसों के भाव में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, जनवरी 2025 किसानों के लिए कैसा रहेगा, इस पर अलग से वीडियो आज या कल में हमारे चैनल से अपलोड किया जाएगा। फिलहाल इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।